नमस्कार दोस्तों, एल्गो सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका दूसरा लेक्चर है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रहा था वो मैं आपका फैक्टोरियल के बारे में डिस्कशन कर रहा था। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आपको मैं यहाँ पे मैं बताया था कि आप जब कभी भी मान लीजिए अगर आपको फैक्टोरियल नंबर निकालना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिस्कशन में किया था कि अगर मान लीजिए कि हमारा 5 अगर है, ठीक है ना, हमारा क्या है यहाँ पर अगर 5 है, ये 5 को मुझे अगर मान लीजिए फैक्टोरियल निकाला तो मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर रहा था। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको रिजल्ट कितना मिला था, 120 आपको रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर मैं इनिशियल में इस साइड से लेके चल रहा हूँ तो आपका इनिशियल क्या होगा, आपका आई वाला वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और फाइनल जो होगा आपका वो क्या होगा, वो आपका 5 होगा। तो मैं यही कंडीशन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखिए इनिशियल फाइनल तो मुझे पता चल गया। अब लेकिन मुझे यहाँ पे कंडीशन दायरा बनाना, तो मैं आपको ये बताया था कि दायरा कैसे बनता है। आपका जब कभी भी दायरा बनाना तो आपको लेस देन ग्रेटर देन, मीन्स पहले ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बस इन्हीं ऑपरेटर के जरिए आप यहाँ पे क्या एक दायरा बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए आप यहाँ पे क्या सीखेंगे, आपको यहाँ पे ये पता मीन्स दायरा कैसे बनेगा। आई जो रहेगा मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा और x तक जाएगा, मीन्स लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह दूँ क्या आपका f, अगर फाइनल आपका f होता है तो मैं यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इनिशियल से स्टार्ट करूँ, मतलब स्टार्टिंग हमारा क्या एल्गो होगा, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका देखेंगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा भाई, पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो स्टार्ट का होगा, ये सबको पता ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा स्टार्ट। दूसरा स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है ना, नंबर हमने क्या ले लिया यहाँ पे x ले लिया। अब नंबर मतलब क्या, कुछ भी हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, जो भी मुझे लेना है वो ले लिया। अब फैक्टोरियल जिसमें हम स्टोर करेंगे, ठीक है ना, उसको मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं f ले लेता हूँ, जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे f इक्वल टू 1। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि मैं f इक्वल टू 1 इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी रखूँ अगर तो हमारा क्या हो जाए, कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि जीरो रखेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन 1 है, 1 में अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे f इक्वल टू 1 लिखा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे ज़रूरत है इनिशियल। इनिशियल आपका क्या है, इनिशियल आपका i है, तो i भी हमारा 1 है, जैसे आपको यहाँ पे पता चला। कोई भी संख्या रहेगा उसका इनिशियल 1 होता ही है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा क्या लगेगा, मीन्स स्टेप क्या होगा, कंडीशन ये वाला जो मैंने अभी बताया है, ये कंडीशन आप यहाँ पे रख देंगे। तो इनिशियल क्या है आपका, कंडीशन यहाँ पे रख दीजिए। कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x, मीन्स यहाँ तक आपको चलना चाहिए। अब ये कंडीशन अगर सही हुआ तो क्या आएगा, 3.1 के पास आएगा। क्या कहेगा भाई, f इक्वल टू f इंटू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाए, जब ये मल्टीप्लाई करे, जब फिर क्या हो आपका i एक बढ़ जाए, मीन्स i इक्वल टू i प्लस 1 करेंगे और बार बार कहाँ भेजेंगे, गो टू स्टेप। ठीक है ना, स्टेप कहाँ पे, 3 के पास। और लास्ट में जब ये आपका होगा, आपको क्या मैं बताऊंगा, यहाँ पे स्टेप क्या होगा, लास्ट में मैं कहूँगा क्या, डिस्प्ले क्या f, और पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, पांचवा स्टेप आपका हो जाएगा स्टॉप। देखिए ये आपको हो सकता है पूरा समझ में नहीं आया हो, आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन। मीन्स अगर मैं ड्राई रन करता हूँ, एक एक वैल्यू जैसे मैं लिखा हूँ उसको मैं रन कराने के बाद मैं बताऊँगा कि रिजल्ट कैसा आया। क्योंकि ड्राई रन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम को चेक करेंगे, ठीक है ना, कि हमारा वो प्रॉब्लम सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए मैं चेक करना चाहता हूँ, हमारा इनिशियल वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए x हो गया, ठीक है, f हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका i है। ठीक है ना, क्या है, i है। इतना ही 3 वेरिएबल है। और यहाँ पे x अगर मान लीजिए मैं 5 मानता हूँ, ठीक है, x हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है। फाइनल मीन्स f वाला हमारा क्या है, फैक्टोरियल जो आपका रिजल्ट हो क्या है, 1 है, और i हमारा क्या है यहाँ पे 1 है। तो पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टेप हो जाएगा 1। ठीक है ना। अच्छा, ये तो स्टेप 1 हो जाएगा। इतना मीन्स यहाँ तक का हमारा ये ड्राई रन है। ड्राई रन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने गलतियों को चेक करते हैं कि हमारा गलती है कहाँ से, ठीक है, उसके स्टेप को हम चेक करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ तक तो कंडीशन सही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो i की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। i की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या 1 और 5 यहाँ पे लेस देन यहाँ पे है क्या, 1 5 से छोटा है, कंडीशन तो सही है भाई। जब ये कंडीशन सही होगा तो यहाँ पे कहाँ आएगा, नीचे आएगा।
तो नीचे आएगा तो आप देखेंगे f इंटू एफ करेंगे, f में वैल्यू क्या है इनिशियल 1 और इनिशियल क्या है वैल्यू 1 है और i में क्या है वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 होगा तो कहाँ जाएगा आपका 1 ही रिजल्ट आएगा और 1 रिजल्ट कहाँ साइन हो जाएगा इस f में। तो यहाँ पे देखिए f का रिजल्ट मैं यहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यह होने के बाद फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 है। अब देखिए i की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 + 1 करें तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ये 2 चला जाएगा i में, ठीक है। 2 चला गया यहाँ पे i में, तो यहाँ देखिए मैंने 2 लिख दिया और 5 जैसा है वैसा मैं यहाँ पे उतार दूँ क्योंकि 5 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब कह रहा हूँ गो टू स्टेप 3, फिर से कहाँ चले जाओ यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। कहाँ पे यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। तो अब देखिए तीसरे स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे i जब यहाँ पे ऊपर आ गया तो i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू 5। तो 5 क्या है मतलब 2 जो है आपका 5 से छोटा है, तो वो भी एक कंडीशन सही है। तो कंडीशन सही है तो कहाँ जाएगा यहाँ नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे f में क्या रखे हो, f में रखे हो 1 और i में क्या है 2, तो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या होगा आपको f में मिलेगा 2, तो f में कहाँ चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा 2। मीन्स अब देखिए f की वैल्यू क्या हो गई, आपको f की वैल्यू हो गई 2। अब मीन्स i फिर से अब देखिए नीचे आएगा, अगला स्टेप आपका आएगा तो i में हमारा क्या है, i में देखिए इसलिए 2 है, 2 + 1 ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे +1 हो गया, तो ऐड करेंगे क्या मिलेगा 3 और 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे आपको कहाँ चला जाएगा इसके पास चला जाएगा, किसके पास यहाँ पे i के पास। तो i में क्या हो गया वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब भेज देगा 5 तो जैसा है वैसे उतर जाएगा। अब ये कह देगा गो टू स्टेप 3, फिर यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। अब i की वैल्यू 2 के बजाय क्या हो गया यहाँ पे हो गया 3। अब कंडीशन ये मिलाओ, क्या कंडीशन ये सही है, बिल्कुल सही है। 3 अभी छोटा है 5 से, मीन्स ये कंडीशन सही है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या 3 छोटा 5 से मतलब कंडीशन आपका ये सही होगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, f में क्या है हमारा, f में वैल्यू 2 है। अब 2 + i यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और i, यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई ये 1 से क्या हो गया यहाँ पे आपको मिल गया f2 हो गया। 2 × 2 मिला के आपको क्या मिला यहाँ पे, आप देखेंगे i की वैल्यू 3 थी ना, यहाँ पे i की वैल्यू 3 थी। अब 3 × 2 मिला के आपको क्या रिजल्ट मिला 6 मिला, f में जो चला गया यहाँ पे 6 चला गया, ठीक है। मैंने 6 लिख दिया। अब इसके बाद i में एक और बढ़ा, i यहाँ पे 3 से क्या हो गया भाई एक 4 हो गया और चौथे स्टेप के लिए यहाँ पे हम भेज देंगे कहाँ पे, फिर से ऊपर गो टू स्टेप 3। देखो मैं फिर से ये इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जा रहा है, आप कन्फ्यूज ना हो। ये देखिए मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो क्या है 4 हो गई है और x की वैल्यू 5 हो गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पे कंडीशन ये भी अभी भी सही है, तो सही है तो कहाँ जाएगा ये अगले स्टेप पे जाएगा। तो यहाँ पे f में क्या रखा है, f में रखा है यहाँ पे 6। अब ये 6 और यहाँ पे i में क्या है भाई, i में हमारा है 4 और यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, f में चला जाएगा ये 24। देखिए 24 में फिर लिख दिया। इसके नीचे आया i में एक जोड़ दिया, मीन्स i की वैल्यू क्या थी हमारा 4 और 4 में एक जोड़ दिया था आपको मिला क्या 5। i में कहाँ चला गया, i में वैल्यू चला गया 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और ये 5 तो ऐसे रहेगा ही। फिर कहेगा गो टू स्टेप 3, कहाँ चला जाएगा ये ऊपर वाले 3 वाले कंडीशन के पास। इसके बाद समझिएगा अगला स्टेप यहाँ पे हो जाएगा i हमारा क्या था, यहाँ पे i लास्ट टाइम 5 था और यहाँ पे x हमारा क्या था भाई, x भी हमारा यहाँ पे 5 हो गया। क्या दोनों ये बराबर है, मतलब कंडीशन तो सही है अभी भी, बिकॉज ये इक्वल टू लगा है। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और f की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे क्या है 24 भाई। अब 5 × 24 करेंगे तो क्या आएगा आपको यहाँ पे 120 आ जाएगा, 120 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 5 आपका हो बहू यही रहेगा। अब नीचे आएंगे तो i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू एक बढ़ गई, 5 से क्या हो गई एक 6 हो गई, तो i यहाँ पे 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 6। अब ऊपर गया गो टू स्टेप 3, तो यहाँ पे जाएगा जब ये i की वैल्यू क्या हो गई भाई 5 से क्या हो गई ये आपका 6 हो गया, 5 तो रहेगा नहीं, क्या हो गया ये 6 हो गया, ठीक है ना। जब ये 6 हो जाएगा तो 6 आपका क्या 5 से छोटा है, ये तो गलत हो गया ना भाई, नाइंसाफ़ी हो गया। तो ये यहाँ पे 3 इसके अंदर तो जाने देगा नहीं, तो कहाँ चला जाएगा ये चौथे स्टेप पे चला जाएगा। चौथे में क्या रहेगा डिस्प्ले रिजल्ट f। तो भाई f में आपका है क्या, f में जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया, मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल गया जो कि हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। तो यही आपका होता है करेक्ट एल्गो, मीन्स आपका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट एल्गो यहाँ पे समझिएगा कि हमारा है क्या, एल्गो टू फाइंड रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या मतलब, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे देता हूँ 153, ठीक है ना 153, तो आपको रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो क्या
351 मिलना चाहिए। भाई ये कैसे होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या टफ आ गया। बिल्कुल टफ नहीं है, आप देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए बस। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए रिवर्स आएगा कैसे, रिवर्स नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे आपको देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। आप यहाँ पे ये समझिएगा, किसी भी संख्या, जैसे संख्या ये हो गया ना 153, इसको भाग देते हैं 10 से, ठीक है। 10 से भाग मैंने दे दिया, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 उतरा, ये कट गया, यहाँ पे 3 उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, और यहाँ पे 50 आ गया, रिमाइंडर आपको मिला यहाँ पे 3। अब जो 15 है ना, 15 को मैं फिर से भाग दे दूँ यहाँ से, तो ये देखिए 15 जो आपका फिर से मैं भाग दूँ, तो आपको किससे, 10 से ही भाग दूँ, एक बार जाएगा, 10 बार यहाँ पे आपका आ जाएगा, मीन्स 5 रिमाइंडर बचा। फिर एक जो है ना डियर, उसको मैं फिर से भाग दे दूँ किससे, 10 से। अब भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे क्या, क्वोशेंट आपका 0 रहेगा, रिमाइंडर आपका क्या, वही एक का एक बचेगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए लिखूँ, तो आप देखेंगे, अगर मान लीजिए ये 5 यहाँ से आपका 3 हो गया, और यहाँ से आपका 5 हो गया, और यहाँ से आपका 1 हो गया, तो आप देखिए वही तो रिजल्ट है, 351 मीन्स यहाँ पे ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1। लेकिन सबको कंबाइन करना होगा, ये आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना है, लेकिन सबको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे लॉजिक कैसे जानेंगे और कैसे देखेंगे। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं लॉजिक निकाल कैसे रहा हूँ, यही विधिवत मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक कैसे निकालते हैं, ऐसे कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है, कि आपका लॉजिक निकल कैसे रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको देखिए ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए कैसे स्पेंड, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ 153 है, तो इसको अगर मैं स्पेंड करूँगा, देखिए क्या 100 + 5 50 + 3 ये मिलाएंगे तब जाके आपका 153 होगा। अब देखिए ये रूल भी आपको फॉलो करवाऊंगा, जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, मैं इससे आपको फॉलो करा के भी दिखाऊंगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे निकालेंगे मीन्स टारगेट क्या है, इनिशियल और फाइनल का टारगेट क्या है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इनिशियल इसको मान रहा हूँ, किसको मान रहा हूँ, 153, ये अगर आपका इनिशियल है आई, ठीक है। तो फाइनल क्या है भाई, फाइनल आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, फाइनल आपको यहाँ पे मिल रहा है आपका 0, मीन्स लास्ट में क्या आपको मिल रहा है, मीन्स 1 तक आ रहा है, सबसे कम आपका 1 तक आ रहा है, क्योंकि 1 के बाद तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ ऐसा कहूँ कि x को मैं लेके चलूँ, x = अगर मैं 5 यहाँ पे है, या x = यहाँ पे 153 में ले लूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कंडीशन लगा सकता हूँ, x = नॉट इक्वल टू 0, मीन्स तब तक चले जब तक आपका क्या, एक कदम पहले, मीन्स 0 के एक कदम जस्ट पहले। अगर ये आपका 0 आता है तो 1 यहाँ पे आएगा, मीन्स आपका चलता जाए कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। अच्छा इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन क्या मैं दे सकता हूँ, कुछ और अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसा कंडीशन आप लगा सकते हैं। इससे आप सोच के, जैसे आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और डबल इक्वल टू, ये मैंने अभी बताया है। अगर नहीं जानते हैं तो इसके अगले वाले वीडियो में मैं बहुत डिटेल के साथ बताया हूँ, वो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे ये समझिएगा, इसके अलावा कोई और अगर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमारा कंडीशन हो गया टारगेट कैसे निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपका रहेगा, इनिशियल फाइनल। आपका अगर इनिशियल ये है, देखिए आपका वैल्यू बराबर घटता चला जा रहा है। जो ये आपका क्वोशेंट यहाँ पे, मतलब जिससे भाग आप यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए ये वाला पार्ट जो 153 आपका है, वो देखिए इस वाले का पार्ट बन गया है, ठीक है ना। लेकिन जो रिमाइंडर है यहाँ पे देखिए जो आपका आया है, थोड़ा सा मिसिंग है, मैंने यहाँ पे देखिए बोल दिया, जो 153 ये आपका है, ये वाला देखिए यहाँ पे पार्ट्स क्या चेंज हो रहा है, जो आपका ये 15 आ रहा है वो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ये वाला पार्ट, यही बताना चाह रहे थे हम, ठीक है ना। अच्छा जो फिर जो इसका आपका क्वोशेंट आ रहा है ना, वो अगले वाले का क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बीच का भाग देने के लिए बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा जो मैं रिमाइंडर आ रहा है उसी को मुझे चाहिए यहाँ पे कलेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन साइन इस्तेमाल होगा, ये साइन इस्तेमाल होगा जो रिमाइंडर बताएगा, ये साइन इस्तेमाल होगा जो क्वोशेंट बताएगा भाई, जो क्वोशेंट बताएगा, और कुछ नहीं बताएगा। देखिए मैंने सारे लॉजिक को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया कि इसका कैसे बनाएंगे, ये आप मुझसे ट्राई करिएगा, और इसके अगले वीडियो में इसको कंप्लीट आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपने से आप यहाँ पे ट्राई करिएगा, जब नहीं आएगा तब अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, यहाँ पे फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना है, आपको यहाँ पे सीखना है। तो आप यहाँ पे सीख के ही जाना है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना होगा, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अपने मन से नहीं करना, जितना मैंने बता दिया बस उतना। यहाँ पे देखिए यही सिंबल का इस्तेमाल करके आपको आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले बना लीजिएगा, उसके बाद मैं अगले वीडियो में इसको कवर करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।